निर्भय अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञानी और दान संयम यज्ञ करने से, धार्मिक शास्त्रों पठन पाठन, भक्ति मार्ग में कष्ट सहना रूपी तप और अधीनता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, सत्यवादी, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, परमात्मा के लिए सिर भी सौंप दे, अंतःकरण की उपरती अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, निंदादि न करना, प्राणियों में दया, निर्विकार कोमलता, बुरे कर्मों में लज्जा, चापलूसी रहित, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, निर्वैरी और अपने आप को नहीं पूजवा वह अर्जुन भक्ति भाव को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, वास्तव में ये सब राक्षसी संपदा के सहित उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। संत लक्षण मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू भक्तिभाव को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में प्राणियों की सृष्टि दो ही प्रकार की है, एक तो संत स्वभाव वाला और दूसरा राक्षसी स्वभाव वाला। उनमें से संत स्वभाव वालों का विस्तार पूर्वक विवरण पहले कहा गया। अब तू राक्षसी स्वभाव वाले मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य अर्थात चाहे वे संत कहलाते हैं, चाहे उनके शिष्य या स्वयं शास्त्र विधि रहित साधना करने वाले व्यक्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनाए को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो अंतर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और सच्चाई भी नहीं जानी जाती है। वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत अवस्थारहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल नर्मदा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम अर्थात सेक्स ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसी धारणा वाले प्राणी राक्षस स्वभाव के होते हैं। इस अपने दृष्टिकोण से मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नाशात्मा, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले, भयंकर कर्म करने वाले क्रूर कर्मी जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या शास्त्र विरुद्ध सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं।